मानिक जी, सबसे पहले तो ये कि इतना समय हो गया, न तो आप समझ पाए होंगे, हम भी नहीं समझ पाए कि आखिर नेताजी लोग कहना क्या चाह रहे हैं। और अभी किसी एक नेता से बात करिएगा तो उत्तेजित हो जाएगा, कुछ भी बोलेगा, कहेगा कि आपको तो मानक कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक मुहावरा होता है, मुहावरा है पैरों तले जमीन खिसकना। तो पूरे विपक्ष की जिस दरी पे बैठे हुए थे ना, बढ़िया माहौल बना के, अच्छा व्यवस्था करके बैठे थे धरना प्रदर्शन के लिए। तो माहौल क्या था? दरी बिछी थी, एक मुद्दा था अडानी का, दूसरा मुद्दा था सावरकर का। गांधी हूँ सावरकर नहीं, कहे बोलना मत दोबारा, महाराष्ट्र का मसला है, चुप। राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। दूसरा मुद्दा था अडानी, भ्रष्टाचारी है, मोदी जी बताओ 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये अंबानी अडानी की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। शरद पवार ने कहा कि गजब बात करते हैं। अरे हमें पता है ना उद्योगपति देश को कितने अच्छे से बनाता है, और आप ऐसे कर रहे हैं। ऐसे ही टाटा बिरला पे भी करते थे, दूसरे टाटा बिरला पे। अब देश पे कितना कंट्रीब्यूशन है उनका, ये आप जानते ही नहीं। तो एक तरह से राहुल गांधी की समझ पर भी शरद पवार ने सवाल खड़ा कर दिया। तो यही दोनों मुद्दा था, यही दरी थी, लेके शरद पवार चले गए। अब सब खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें शरद पवार से कोई दिक्कत नहीं। एक और मुहावरा है, जबरा मारे और रोवे न दे। शरद पवार ने इतनी बुरी तरह से विपक्षी एकता को तार तार कर दिया है, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूं, कि शरद पवार पर सवाल खड़ा कर दे। और शरद पवार को टीस नहीं होगी। सचमुच वो नेता के तौर पर बड़े शानदार नेता हैं, लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र से बाहर की पार्टी नहीं हो पाए। कांग्रेस आज भी उनको दबाए रहती है, कहीं तो निकालेंगे ना। इतनी राजनीति हो गई, उनको पता है कि जब सरकार बनानी होगी तो सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का वो हैं। महाराष्ट्र हो या राष्ट्र हो, कांग्रेस दूसरे दल उनकी मजबूरी है। जब सरकार ही नहीं है तो काहे को इन सब झंझटों में पड़ना। सही सही बात बोलना कि भैया जेपीसी से कुछ हासिल नहीं होता है, तो अडानी ने सब कुछ किया है और राहुल गांधी मुसीबत में बेचारे। इंटरनल है क्या ये जो झगड़ा, अगर आप इसे झगड़ा कह रहे हैं? निश्चित तौर पर ये इंटरनल है एमवीए का। 100% अगर सरकार चल रही होती तो शरद पवार इस तरह से बात नहीं करते। उस वक्त भी नाना पटोले इसी तरह से बहुत बुरा बुरा बोलते थे। आप नाना पटोले पुराने उद्बोधन उठाइए, ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं कि आपको लगेगा कि अरे आज सरकार गिर गई। सरकार चलती रहती तो पवार साहब ये ना मतलब कहते आज सरकार नहीं है। वो सब सलीके से बात कर रहे हैं, सही सही बता रहे हैं कि देखो यही ठीक। गठबंधन आपके हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा? मेरा पहला सवाल भी यही। गठबंधन निश्चित तौर पर चलता रहेगा, ये कांग्रेस को तय करना है। ऐसे अपमानित होकर पवार साहब के नीचे रहना है तो पड़े रहे, बहुत क्लियर है उनको, वो बिल्कुल उसमें शरद पवार को कंफ्यूजन नहीं। आपने हाल के सर्वे देखे हैं हर्षवर्धन जी? महाराष्ट्र के लिहाज से, बिहार के लिहाज से हाल के सर्वे कह रहे हैं अगर एमवीए एक होकर लड़ गया तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत महाराष्ट्र में आने वाली। लड़ेगा कैसे? क्या नहीं, मैं वही कह रहा हूं, क्या इसीलिए अंदर से कुछ बीजेपी की तरफ से फीलर जा रहा हो और एनसीपी को भी ये लगता हो कि शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, जो पार्टी सिर्फ पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी हो उसके नेता बहुत बड़े हैं, वो सचमुच बहुत बड़े नेता हैं। तो वो इन्हीं वजहों से, हम जैसे सामान्य पत्रकार उनकी ये गणित नहीं समझ पाएंगे कि भतीजे को भेज दिया सुबह भाजपा के साथ शपथ लेने के लिए और उसके बाद होटल में खड़े हो गए। तो उनका तरीका राजनीति का अपना अलग है, लेकिन आज जो वो कर रहे हैं वो राजनीति कांग्रेस को सबसे ज्यादा असहज, अपमानित और राजनीति में एक तरह से कहते हैं अप्रासंगिक कर रही है। देश की जनता के सामने जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चले, क्यों करेंगे वो ऐसा? वो तो कहते हैं कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन वो बन ही नहीं सकता है, कांग्रेस एक जरूरत है विपक्षी गठबंधन की। क्यों करेंगे कांग्रेस को वो कमजोर? अच्छा ये बताइए, अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब साफ साफ कोई दे देगा तो बताइएगा। सबका नाम आता है कांग्रेस की तरफ से, कभी ये नाम नहीं आता कि शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल 3-3 बार आर्टिकल लिख चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल ने बाकायदा ये कहा था। और शरद पवार, क्या मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं हो सकता है किसकी राजनीति मुझे पसंद है नहीं पसंद है, ये पत्रकार के तौर पे मेरा अपना निजी विषय है, लेकिन क्या जितने नेताओं का नाम आता है उनमें शरद पवार सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए सबसे मजबूत नाम नहीं है? बताइए मुझे, इसका जवाब साफ साफ। आनंद दुबे कुछ